नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। देश की राजधानी दिल्ली में एक हत्या की एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में बीजेपी के एक स्थानीय नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना करीब बुधवार रात करीब 7:15 बजे की है, जहां पर उनकी हत्या कर दी गई और हत्या कर जो हमलावर हैं वो मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि जो जीतू चौधरी हैं वो बीजेपी के जिला मंत्री थे। वहीं पुलिस के मुताबिक पुलिस की जो गाजीपुर थाने की बीट टीम है वो जिले में भ्रमण कर रही थी और लगातार पेट्रोलिंग कर रही थी रात को। जहां पर उन्होंने मयूर विहार इलाके में भीड़ देखी तो वो वहां पर गई। वहां पर जो जीतू चौधरी हैं उनका खून से लथपथ होकर वो सड़क पर गिरे हुए थे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया जहां पर उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वो जीतू चौधरी की उनके घर से निकलते ही हत्या कर दी गई थी। जीतू चौधरी जैसे ही अपने घर से बाहर निकले, हमलावर जो है घात लगाए, हमलावरों ने उन पर गोलियों की बौछार कर दी। हमलावर जो है वो बाइक पर सवार थे और उन्होंने जीतू चौधरी पर 6 राउंड फायरिंग की, जिसके बाद वो ज़मीन पर गिर पड़े और हमलावर वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। जिसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और मौके पर भारी भीड़ जो है वो इकट्ठा हो गई और उन्होंने जीतू चौधरी को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं बताया जा रहा है कि अज्ञात हमलावरों पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और हमलावरों की तलाश में वो जुट गई है। वहीं पुलिस ने जो घटना स्थल है उसका भी मुआयना किया, जहां पर खाली जो छर्रे हैं वो उन्हें बरामद हुए और साथ ही कई महत्वपूर्ण सबूत भी पुलिस को बरामद हुआ है जो उन्होंने अपने पास रख लिया और कई सारे सबूत पुलिस ने बरामद किए हैं, जिसको लेकर पुलिस लगातार जो चश्मदीद हैं उनकी भी तलाश कर रही है और साथ ही सीसीटीवी फुटेज खंगालने की भी जो है तैयारी की जा रही है, जिससे घटना की जो थोड़ी बहुत जानकारी है वो सामने आ सके। बताया जा रहा है कि जो जीतू चौधरी हैं वो अपने परिवार के साथ ही मयूर विहार इलाके में रहते थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी, 2 बच्चे और उनके 2 भाई भी उनके साथ ही रहते थे। वो काफ़ी समय से बीजेपी से जुड़े हुए थे और बीजेपी के जिला मंत्री होने से पहले वो जिला प्रवक्ता के तौर पर भी काम कर चुके हैं। वहीं कहा जा रहा है कि जो उनकी हत्या है वो आपसी रंजिश के मामले में की गई है। बताया जा रहा है कि किसी ठेकेदार से उनका पैसों को लेकर जो है वो विवाद चल रहा था। हालांकि पुलिस की तरफ से अभी इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन फिर भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पैसों के लेन देन को लेकर उनकी हत्या हुई है। तो एक तरफ जहां दिल्ली में इस तरह की हिंसा चल रही है, आप देख ही रहे होंगे कि हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर जिस तरह से दिल्ली में हिंसा हुई, पत्थरबाजी हुई, आगजनी की गई, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई और फायरिंग की घटनाएं जो भी सामने आई हैं उससे दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा तनाव का माहौल है। लोगों में डर भी देखने को मिल रहा है और ऊपर से जो दिल्ली में एमसीडी ने बुलडोज़र की भी कार्रवाई कल से शुरू की। अवैध अतिक्रमण पर जो है वो बुलडोज़र चलाया गया। हालांकि जो 1 घंटे के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक का भी आदेश दे दिया और उन्होंने कहा कि जब तक हम इस मामले पर सुनवाई नहीं करते हैं बुलडोज़र पर रोक रहेगी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज भी सुनवाई की और उन्होंने कहा कि जो अग्रिम आदेश तक बुलडोज़र पर रोक रहेगी, दिल्ली में बुलडोज़र नहीं चलेगा और साथ ही 2 हफ्ते तक इस पर ब्रेक लगा दिया गया है। तो जिस तरह से दिल्ली में इस तरह का माहौल है, हिंसा का माहौल है, लोगों में डर देखने को मिल रहा है, दिल्ली में भी तनाव की स्थिति है और आगे क्या कुछ होगा उस बीच इस तरह की हत्या की घटनाएं जो है वो सामने आ रही हैं, जिससे लोगों में काफ़ी डर का माहौल है। लेकिन आगे क्या कुछ होगा, किस तरह की कार्रवाई होगी और हमलावरों पर पुलिस कब तक शिकंजा कस पाती है, ये सब तो देखने वाली बात होगी। इस खबर में बस इतना ही। देश की राजनीति से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए बने रहिए 4 PM के साथ। नमस्कार।